और हर्ष एक आलीशान घर के बाहर खड़े थे। तभी हर्ष तारा को अपना हाथ देता है। चलो तारा, एक नई जिंदगी जीने को। मुझे बहुत डर लग रहा है हर्ष, कहीं उन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो। मैंने तो कब का तुम्हें अपना मान लिया है तारा, और ये लोग होते कौन है तुम्हें अपनाने वाले? तारा ने खुद को अपनाया है या नहीं, वो जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तारा सबसे ज्यादा प्यार खुद से करे और उसके बाद मुझसे। ये जालिम दुनिया जाए भाड़ में, है ना? हर्ष जिस घर के बाहर खड़ा था वह उसका असली घर था, जिसमें हर्ष के असल माँ बाप जानकी और विक्रम रहते थे। गोविंद और रेखा हर्ष के केयर टेकर थे। बचपन से ही हर्ष गोविंद और रेखा के बीच ही रहा था, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। घर का दरवाजा खुलता है, तभी हर्ष देखता है कि दहलीज पर से चावल भरा कलश रखा है। तारा ये देखकर खुश होती है। सामने हर्ष की असली माँ जानकी हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी है। हर्ष, ये तो मेरा सपनों का घर है। तारा जैसे ही कलश की ओर अपना बायां पाँव उठाती है, तभी हर्ष भी पाँव उठाता है। हर्ष, ये क्या? मम्मी, मेरा भी इस घर में नया प्रवेश है। मेरा भी एक नया जन्म हुआ है आज, तारा के पति के रूप में। दोनों एक साथ कलश को गिराकर अंदर आते हैं। तभी जानकी थाली लेकर तारा की आरती करती है। तारा और जानकी बड़े खुश थे। तभी जानकी जैसे ही तिलक करती है, वह थाल में एक तरफ रखे काजल को पूरे हाथ में लेकर तारा के चेहरे पर मल देती है और तारा का पूरा चेहरा कालिक से भर जाता है। तारा जानकी का ऐसा बर्ताव समझ ही नहीं पाती, वो रो उठती है। मम्मी, ये क्या बेहूदी हरकत है? अच्छा, और जो हरकत तूने की है वो क्या है हर्ष? एक तवायफ को ब्याहकर तू इस घर की चौखट पर ले आया? अरे, इससे अच्छा तो तू भी किसी गाड़ी के नीचे कट जाता। जानकी गुस्से में थाली को जोर से फेंकती है और तारा के कपड़ों को जगह जगह से फाड़ देती है। अरे लड़की, तूने इतने पूरे कपड़े क्यों पहने हैं? आखिर तवायफों का काम तो बदन दिखाकर लोगों को रिझाना है ना, तो फिर ये सती सावित्री बनने का नाटक क्यों कर रही है? ओह, लगता है यहाँ कोई मुर्गा नजर नहीं आ रहा तुझे। तारा की पहचान ने आज भी तारा का पीछा नहीं छोड़ा था। वह ये सब सुनकर पलटकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी हर्ष उसका हाथ थाम लेता है। डर गई इतने में ही? क्यों डर गई? मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे, माटी से बने लोगों की बातों को क्या सुनना। जब भगवान दिल की संरचना कर रहे थे, तब इन्होंने दिल की जगह वहाँ पत्थर और कीचड़ को भर लिया था। कैसी माँ हो रही तुम? अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहा। जानकी को हर्ष की बात पर जोर से गुस्सा आता है। वह जैसे हर्ष पर हाथ उठाती है, तभी तारा बीच में आ जाती है। कल तक मैं सिर्फ एक थी, मगर आज मेरी मांग में सजी सिंदूर ने मुझे हर्ष के साथ दो जिस्म और एक जान में बदल दिया। अब वही मेरी हिम्मत है और वही मेरी ताकत है। हाँ हर्ष, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया है वही। तू जरा थम जाएगा, मैं रुकूंगी वही। अगर तवायफ हो तो क्या, बाजार में जिस्म बेचा है, दिल नहीं। मेरे दिल की कीमत तो बस मेरे हर्ष ने ही दी है, और चाहे हम इस महल के घर में नहीं या झोपड़ी में। तारा की कहानी में हर्ष तारा तवायफ का पति ही कहलाएगा, ना तारा हर्ष की पत्नी। तारा की इतनी लंबी जुबान सुनते ही जानकी का दिमाग खराब हो जाता है और वह ताली बजाती है। तभी अंदर से हर्ष का असली बाप विक्रम निकल कर आता है। विक्रम के साथ गोविंद भी था, जिसकी गर्दन विक्रम ने पकड़ी हुई थी। नहीं बाबा, बाबा को छोड़ दो। मेरा बेटा इस सोसाइटी का सबसे हेल रिच बाप रखता है, और उसे इस गोविंद ने तवायफ के चक्रों में फंसाया और तो और हमेशा इस परिवार से दूर रखा। नहीं, बाबा ने कुछ नहीं किया। डैड, उनको छोड़ दो प्लीज। मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ। मैं कभी भी बाबा के घर की दहलीज भी नहीं चढ़ूंगा। आप प्लीज उनको जाने दो। गोविंद विक्रम के आगे हाथ जोड़ लेता है और विक्रम उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। हर्ष, मेरे बच्चे, मेरे संस्कारों की लाज रखना। चलता हूँ अब, हमेशा हमेशा के लिए। और वह वहाँ से चला जाता है। तारा और हर्ष सामने खड़े जानकी और विक्रम की ओर देख रहे थे। एक तरफ प्यार था और दूसरी ओर नफरत। तारा ने हर्ष का हाथ थामा और घर के अंदर जाने लगी। तभी जानकी ने हर्ष को रोका। कहाँ? तुमको 100 बेडरूम में रहना होगा तारा बिटिया। मैंने तो तुम्हें इस घर की नौकरानी अपॉइंट किया है। मम्मी बस, अगर तारा बाहर आएगी तो मैं भी उसके साथ ही रहूंगा। पर तारा की जिद के आगे हर्ष तो बड़े कमरे में सोने चला जाता है और तारा नौकर के कमरे में। लेकिन उस कमरे में ना चारपाई थी ना चटाई थी, सिर्फ कोरी फर्श थी। तारा उसी फर्श पर फटे कपड़ों में अपने हाथ को तकिया बनाकर सो जाती है। उधर हर्ष भी कमरे के बिस्तर पर बेचैन सा करवटें ले रहा था। नहीं, मैं आराम से कैसे सो सकता हूँ? मेरा चैन तो मेरी तारा है। वह बिस्तर छोड़कर जमीन पर अपने हाथ को तकिया बनाकर सो जाता है। अगले दिन जानकी तारा के पास जाती है और उसे लात मारती है। ए काम वाली, उठ तो, जरा भी लखन है या नहीं? बड़े घर में आई हो तो कितना काम करना होगा जानती हो ना, तभी तो पगार मिलेगी। तारा हड़बड़ाकर उठती है और जानकी के पाँव छूती है, मगर जानकी तारा के हाथ पर पाँव रख देती है।
माँ, माँ जी, आप क्या चाहती है मुझसे? कि तेरा काला साया मेरे बेटे से दूर हट जाए, तू उसे छोड़कर चली जाए, समझी तू? जिस दिन तू चली जाएगी मैं मेरे बेटे को धूमधाम से शादी कराऊंगी। तारा खड़ी होकर पूरे घर का काम करने लगती है। अचंभे की बात थी कि महल जैसे बड़े घर में जानकी ने एक भी नौकर नहीं रखा था और सारा काम तारा को ही करना पड़ेगा, या फिर जानकी ने जानबूझकर सब नौकरों को छुट्टी दे दी थी। क्या बोलती है पब्लिक, ऐसा हुआ होगा क्या? यानी कि टॉर्चर का दूसरा नाम जानकी, द शैतान सास। जानकी अपने बेटे हर्ष को उठाने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वह भी फर्श पे लेटा हुआ है। जानकी यह देख ममता से भर उसके पास जाकर बैठती है और उसका सिर सहलाती है। जानकी का स्पर्श पाते ही हर्ष थोड़ा दूर हटता है। तुम क्यों आई हो तुम मम्मी? तरस गए थे मेरे हाथ तेरा चेहरा सहलाने के लिए बेटा। माँ होकर भी मैं कभी तुझ पर अपनी ममता नहीं बरसा सकी। तो किसने रोका था आपको? मगर बचपन से ही आपकी और डैड की बिजनेस मीटिंग्स और पैसा इतना जरूरी रहा कि आपने अपने बेटे को अपने स्टाफ के हाथ सौंप दिया। पर देखो, उनमें संस्कार आपने नहीं, गोविंद बाबा और रेखा माँ के हैं। आप भले उनके मालिक, उनकी सरकार होंगे, पर मेरे लिए बस मेरा सरनेम और दिखावटी माँ बाप। दूर रहो मुझसे। हर्ष वहाँ से उठकर चला जाता है और जानकी अपनी ही औलाद को प्यार करने के लिए तड़प कर रह जाती है, जिसका सारा गुस्सा निकलना था सिर्फ तारा पर। तारा सफाई का काम निपटा कर नहाने की सोचती है, मगर उसके पास सिंपल कपड़े नहीं थे। वह सहमे हुए जानकी के पास जाती है। माँ जी, मुझे एक साड़ी मिल सकती है क्या? मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है। हाँ बेटा, बस इतनी सी बात। ये लो बड़ा बैग, इसमें सब तेरा सामान है। जैसे ही मुझे पता चला मेरी बहू आ रही है, मैंने पहले ही ये बैग जमा दिया था, पर तू तो फिर एक तवायफ है। खैर रख ले, ये सब तू रख ले। तारा को जानकी का ये रूप पसंद आया और वह कमरे में जाकर कपड़े निकालती है, मगर ये क्या, बैग में से तो एक के बाद एक ड्रेसेस केवल तवायफ वाली ही निकलती हैं। तभी पीछे से जानकी जोर से हंसने की आवाज आती है। तुझे क्या लगा था तुझे मैं हीरो के सेट और रेशम की साड़ियाँ दूंगी? कीचड़ हमेशा कीचड़ ही रहना चाहिए, यही तेरी पहचान है। अपने शरीर का धंधा करने वाली तवायफ है तू, मेरी बहू नहीं। हट। तारा मजबूर होकर वही तवायफ के कपड़े पहनकर तैयार होती है। बैग में बहुत सारा मेकअप का सामान था और आज जमाने बाद उसने खुद को सजाने का फैसला किया। वह चटक लाल रंग की लिपस्टिक, आंखों में सुरमा, गले में भारी हार और पाँव में सुरीले घुंघरू बांधकर एकदम उसी रूप में आ जाती है और बन जाती है फिर से माला की हवेली वाली तारा। तारा जैसे ही तैयार होकर कमरे वाले बाहर हॉल में आती है, वहाँ घोर अंधेरा होता है। तारा का पाँव किसी चीज से टकरा जाता है और वह फर्श पर गिर जाती है। आह माँ। तभी ढेर सारी तालियां बजती हैं और हॉल में रोशनी होती है। तारा देखती है चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े थे, एक और ढेरों अमीर औरतें और एक और वही सारे मर्द जो माला की हवेली के ग्राहक थे। क्यों तारा, इन सबको पहचानती तो होगी ना तुम? अरे ये सब तुम्हारे पुराने ग्राहक है, और ये जो औरतें तुम्हें घूर रही है ना, ये सब इन मर्दों की पत्नियां हैं। हाय हाय, इस कलमोही की वजह से मेरा पति हाथ से निकल गया। न जाने कैसे कैसे इशारे करके रिझाती होगी मेरे पति को। अरे इसमें सोचना क्या है, ये तो अभी वो सब हमारे सामने ही करके दिखाएगी ना। उठ लड़की, दिखा माला की हवेली में कैसे तू आने वाले मर्दों को रिझाती है, दिखा दिखा। तारा की इज्जत एक बार फिर से अमीरों के बीच नीलाम हो रही थी। बस करिए आप सब, प्लीज बस करिए। ऐसी दुनिया में खुले में सांस लेने से बेहतर तो मैं माला की हवेली में घुट घुट कर मर रही थी वहाँ। मेरा दोष आखिर है क्या? यही ना कि इन्होंने दाम लगाया और मैंने मेरा जिस्म बेच दिया, मगर किसे? इन समाज के ढकोसले बाजों को ही ना। वो सब गलत हरकतें करते समय ये लेक्चर नहीं सूझता था तुझे? हाँ? ऐसी कलंकित लड़की को तो औरत कहना भी हम सबकी बेइज्जती है। तभी पीछे से हर्ष चिल्लाता है। थैंक्स मम्मी, आपके इस दाव से आपने मुझे मौका दे ही दिया ना मेरी तारा को पूरे जहान के सामने अपनाने का। हर्ष उन औरतों के सामने जाता है और अपना पाँव आगे करके उसमें घुंघरू बांध लेता है। आज से जो भी होगा मैं मेरी तारा के साथ रहूंगा, चाहे नाच गाना हो या तुम जैसे लोगों के ताने खाना। तारा अकेली नहीं है। और हर्ष तारा को उठाकर अपने सीने से लगाकर सबके सामने नाचने लगता है। सब देखते रह गए थे। आप सब भी अब आगे की कहानी को देखने के लिए आइए।